अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाजरीन, 1 जून को हम एक खुशखबरी सुनते हैं कि पेट्रोल सस्ता हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी हम सब लोग जो हैं वो एक बहुत बड़ी परेशानी के दौर से गुजर रहे थे। तो पेट्रोल की कीमतों में कमी हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर थी, और इस अच्छी खबर को जब हम लोग सच होता देखने के लिए 1 जून को रात 12 बजे के बाद जब इतलाक़ हुआ तो हम लोग पेट्रोल पंप्स पे आते हैं तो देखते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हैं और पेट्रोल मिल नहीं रहा। पेट्रोल की कमी जो है वो हमें सामने नज़र आती है। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे हम जाते हैं और वहाँ से ख़वार होकर हमें वापस आना पड़ता है। और आज तकरीबन 11 दिन गुजर चुके हैं, 11 जून हो चुकी है और पेट्रोल की कमी के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ना तो किसी ने हमें जो है वो इस बारे में कोई वजह बताई है और ना ही इसमें कोई रिलीफ दिया गया है। अवाम का ये कहना है कि अगर कीमतें ही कम करनी थी तो फिर हमें पेट्रोल दस्तयाब भी होता, और अगर पेट्रोल दस्तयाब भी नहीं होना था तो उसको महंगा ही रहने दिया जाता। तो आखिर कौन लोग इसके ज़िम्मेदार हैं? हुकूमत इस पर क्या कहती है? वजारत पेट्रोलियम का इस पर क्या कहना है? लोगों का इस पर क्या कहना है? पेट्रोल ने 1 जून से 11 जून तक अपने आप को करंटीना कर लिया है, आखिर क्यों? जानेंगे इस प्रोग्राम में। दूसरी बात यह है कि मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों से हुकूमत नहीं हो रही है तो खुदा के वास्ते कोई अपनी आखिरत का ध्यान करो कि तुम्हें खुदा ताला ने पूछना है ये आपने 20-22 करोड़ आवाम को क्यों जलीला ख्वार करके रखा हुआ है। अच्छा, गवर्नमेंट ने तो हमारे रिलीफ के लिए पेट्रोल को सस्ता किया था। गवर्नमेंट का काम सिर्फ चीज़ों को सस्ता करना नहीं होता, मैनेजमेंट करना भी होता है। जहाँ पर करप्शन आ रही है, जहाँ पर लोग काम नहीं कर रहे हैं, एजेंसियाँ हैं, इदारे हैं, नीचे दुकानदार हैं, अपना डीलर हैं, जो भी हजरात बीच में हैं, उन लोगों में से जो करप्शन पैदा कर रहा है या जो हुकूमत के मुताबिक काम नहीं कर रहा या इंसाफ का शराफत के तकाजे पूरे नहीं कर रहा, उन लोगों को पकड़ें। और माफिया कौन है जो बीच में काम खराब कर रहा है? बिल्कुल ठीक है। आप लोग अगर इस तरह माफिया नहीं पकड़ेंगे, मैं अपने घर का सरबराह हूँ जी, अगर मेरे घर में पानी की टंकी में एक बच्चा बैठ जाता है, वाल बंद कर देता है, सबको पानी नहीं मिलता, मेरा काम है बच्चे को हटाऊँ वहाँ से। बिल्कुल, आप लोग मुल्क के ऊपर रहम करो, खुदा का खौफ करो। फ़र्ज़ करें आप यहूदी है, ईसाइयाँ, तो ईसाइयों की किताबों में भी लिखा है, यहूदियों की किताबों में भी लिखा है कि कम से कम बच्चों को दूध मिले, बेरोज़गार को रोज़गार मिले, लोगों को हवा पानी और जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है खुदा के वास्ते उनकी चीज़ों से उनको महरूम ना करें। बिल्कुल ठीक है। आप लोग चाह रहे हैं कि दोबारा वही हाल हो जो बगदाद में मुसलमानों का हुआ था। अच्छा, चंगेज़ खान की तरह हमारे पे मुसल्लत हो जाए। बिल्कुल ठीक है सर, एक बात और बताइएगा, आपका मास्क किधर है? मैं नमाज़ पढ़ता हूँ अक्सर बेशतर, तो कभी कभी ना नमाज के दौरान वज़ू के दौरान उतार देता हूँ, जिसकी वजह से वो बाई चांस मिस्टेकिंग हो जाती है, मतलब मास्क है या कैप है। अच्छा, बाइक पे आप नमाज़ पढ़े थे? नहीं, मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के जाता हूँ ना, जब जी मास्क भी उतारना पड़ता है, ऐनक भी उतारनी पड़ती है, अच्छा, कैप भी उतारना पड़ता है। अच्छा, बाई चांस कभी कोई चीज़ मिस हो जाती है। बिल्कुल मिस हो जाती है, लेकिन सर बंदा चला जाता है, बाद में पीछे आता है, चीज़ें गायब हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ये इतनी ज़रूरी चीज़ है कि इस वक्त ये हमारे लिए ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है, तो इसको प्लीज़ अब आपने भूलना नहीं है। हाँ, इसमें आपकी बात बजाय मास्क का में भी ध्यान है, हमने घर में अपने सारा सिस्टम रखा हुआ है, लेकिन बेसिकली जो चीज़ सबसे ज़रूरी है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाना 100 मुजरिम छुट जाएं, पर एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये कौम बेगुनाह, इसको किस बात की सज़ा दी जा रही है? बिल्कुल ठीक है जी, कौम बेगुनाह है, कौम को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये एक और हमारे साथ यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अंकल, आप यहाँ पेट्रोल लेने आए हैं, कहाँ से आए हैं, किस एरिया से आए हैं? हम तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये कहीं भी पेट्रोल खत्म होता है ही नहीं है, पीएसओ के पंप के पास ही होता है बस एक। अच्छा, अब यहाँ पर भी नहीं है, सस्ता होने का क्या फायदा? यहाँ पे आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा, सस्ता होने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। तो रिक्शा चलाने में कितनी दुश्वारी हो रही है? ज़ाहिर है, सवारी उतर जाती है, पेट्रोल है ही नहीं पंप, दूसरे उसमें बैठ के चले जाते हैं, हम देखते रहते हैं। अच्छा, इस एरिया में आपको ज़्यादा मसला दिखाई दे रहा है? कोई एरियाज ऐसे भी हैं कि जहाँ पे पेट्रोल सिर्फ मिलता है तो ये शेल का जो आगे पंप है या वहाँ या यहाँ पर, लेकिन टाइमिंग कोई वो नहीं, किसी टाइम भी हमें आधा घंटे के लिए आया, उसके बाद फारिग। क्या पैगाम देना चाहेंगे वजारत पेट्रोलियम को? क्या गरीब को कोई किसी किस्म की सहूलत है ही नहीं कि देखो ना, सस्ता किया तो क्या, जब से हुआ है, जब से ये ख्वारी हो रहे हैं, उसका सस्ते का क्या फ़ायदा है कि सवारी बिठाते हैं, पेट्रोल नहीं है, वो उतर जाती है। ठीक है, क्योंकि सवारी जो है वो उसको दुश्वारी होती है, तो लिहाजा वो जो है वो उतर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पेट्रोल लेने आए हैं यकीनन? जी, ये आप इसी एरिया से हैं या कहीं और से हैं? इधर ही रहता हूँ। तो आपके एरिया में पेट्रोल कब से नहीं मिल रहा? तकरीबन 10-15 दिन हो गए हमें। 10 दिन हो गए होंगे। 1 जून से पेट्रोल सस्ता हुआ है, उसके बाद से ही नहीं मिल रहा शायद? जी, नहीं मिल रहा। तो क्या कहेंगे, क्या किसका समझते हैं कि आप, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये किसका कसूर है?
ये हुकूमत का ही कसूर है। खान साहब को चाहिए कि 75 रुपये पेट्रोल दे रहा है, 75 वाला तो मिल ही नहीं रहा, दोबारा 83 का कर दे, शायद वही मिल जाए। अब 75 वाला तो मिल ही नहीं रहा। मतलब ये कि आवाम का ये कहना है कि आप महंगा कर दें, दोबारा पुरानी कीमत पे आ जाएं, लेकिन हमें पेट्रोल मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पेट्रोल कहाँ ढूंढना पड़ रहा आजकल? मैं फिरोजपुर रोड से आ रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे कहीं पे पेट्रोल नहीं मिला। अच्छा, पूरे फिरोजपुर रोड पे आपको पेट्रोल नहीं मिला? जी ऐसे ही है। ठीक है, तो अभी आपको उम्मीद थी कि गुलशन रावी में आपको पेट्रोल मिल जाएगा? जी ऐसे ही है। मेरी बेसिक सिस्टर का घर है, तो मैं जा रहा था वहाँ पे। अच्छा। तो मैंने कहा शायद रास्ते में मिल जाए, हाँ, लेकिन यहाँ पे इस एरिया में काफ़ी सारे पंप्स हैं। जी ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, तो अब क्या सूरत हाल है, ये कितनी मुश्किल हो रही है? परेशानी तो आती है। तो क्या कहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही कहूँगा कि पेट्रोल दिया जाए ताकि हमारी जो परेशानी वो दूर हो जाए। अच्छा, आवाम का ये कहना है कि आप इसको बेशक महंगा कर लें, लेकिन ये हमें दे दें। जी जाहिर बात है, इस्तेमाल की चीज़ है, इस्तेमाल तो होनी है, क्योंकि ये रुक तो सकता नहीं कोई भी काम तो चलना ही है, क्योंकि ज़रूरियात होती है इंसान की, ख़ास काम होते हैं, कुछ काम होते हैं, तो जाहिर बात है कोई ना कोई काम जो है ना वो तो करना ही होता है हर इंसान ने। ठीक है। आवाम की मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। ये लोग जो हैं वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि पेट्रोल नहीं हमें मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पेट्रोल लेने आए हैं यहाँ पे? हाँ जी, पेट्रोल लेने आए हैं। बाइक को पैदल लेके आए हूँ, कहीं से पेट्रोल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे भी पेट्रोल नहीं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम ये पीछे वाले पंप से आ रहे हैं, वहाँ पे भी पेट्रोल नहीं था, यहाँ पे भी पेट्रोल नहीं है। अगर उन्होंने इसको पेट्रोल को शॉर्ट ही करना था तो इससे बेहतर यही था कि हमें रिलीफ ना देते, कम से कम पेट्रोल तो अवेलेबल रहता है। मतलब महंगा रहता है लेकिन हमें मिलता तो रहता है ना। ये उन्होंने रिलीफ दे के पेट्रोल ही हमसे छीन लिया। अब हम लोग ये देखें, मैं अपने साथ अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरे पास पेट्रोल नहीं है, मैं अपना काम कैसे करूँगा? बिल्कुल ठीक है। अब आपको पैदल एक हिसाब से बाइक को लेके जाते हुए जाना कितना मुश्किल हो रहा है। आप देख रहे हैं लोगों के मसाइल जो है वो किस तरह के हैं कि उनके पास उनका सामान भी है जिसमें वो अपनी नौकरी, अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल ना होने की वजह से काफ़ी दूर से पैदल चलते हुए आ रहे हैं और पेट्रोल उनको नहीं मिल रहा। अच्छा, ये एक पेट्रोल पंप के मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके पेट्रोल पंप के ऊपर हम देखते थे बड़ी रौनकें थी, लोग आते थे, लंबी लंबी कतारें लगी होती थी। आज यहाँ पे लोग तो आ रहे हैं लेकिन बड़े मायूस होके जा रहे हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा उनको। नहीं, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी तकरीबन 8000 हमें प्रोवाइड करते हैं 2 दिन के बाद। अच्छा। अभी मेरे पास सुबह आया है स्टॉक 8000 का। ठीक है। उसको हमें मैक्सिमम तकरीबन कोई 10-15 मिनट आपके आने से पहले ना उसको ख़त्म किया है। अच्छा। हमने 48,000 का एक ऑर्डर किया हुआ है, 32,000 का एक ऑर्डर किया हुआ है। हमें वहाँ से पीछे कंपनी वाले नहीं प्रोवाइड कर रहे। अच्छा। क्योंकि वो कोई अभी तक हमें इशू भी नहीं बता रहे कि इसका इशू क्या है, कि प्रॉब्लम क्या है। बस हमें ये कह देते कि अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। अभी मेरी फ़ोन पे उस पर बात हो रही थी कि हमें 48,000 का ऑर्डर किया हुआ है, हमें मैक्सिमम 8,000 तो भेजें, क्योंकि हमारे कस्टमर जो है वो मायूस ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हर आदमी परेशानी में है। बिल्कुल। तो हमारे पास अभी तकरीबन था सुबह 8,000, 3 घंटे मैक्सिमम, 4 घंटे मैक्सिमम। अच्छा। इतने होता है। अच्छा। क्योंकि वो हमारे कस्टमर ऐसे पक्के कस्टमर हैं जो हम कंटिन्यू हमारे पास आने वाले हैं। हमने उनको ज़्यादा से ज़्यादा देना होता है, प्रोवाइड करना होता है। उसके अलावा कोई भी आ जाता है हम उसको भी देते हैं। अब मैंने अभी डिप ली है मैंने। अच्छा। तो बिल्कुल ख़त्म होने वाला था तो फिर मैंने उसको बंद किया। तो मुझे ये बताएं कि आप लोग भी यकीनन आवाम की तरह ये सोचते होंगे। जी बिल्कुल। क्या फिर कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार हमारी गवर्नमेंट है, क्योंकि इसको पहले फॉलो करना चाहिए था। जब इशू बन रहा था इसको पहले इसे कंट्रोल करते, क्योंकि हमारी टोटल कंपनी है, इसको तो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर रहे। ये सिर्फ PSO को दे रहे हैं। अगर PSO भी दें तो उनकी अपनी कंपनी है, अगर उसको भी प्रोवाइड करते तो ताकि हमारी गाँव जो अखबार हो रही जी इस तो बच जाए। ठीक है जी, इनका कहना है कि गवर्नमेंट हमें पेट्रोल नहीं दे रही, PSO को तो पेट्रोल दे दें, और अगर PSO को ही देना है सिर्फ तो फिर उनको भी इस मकदार में दिया जाए कि ताकि लोग जो हैं वो ख्वार ना हो पेट्रोल की तलाश में। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हमें आकर मायूस होते जाते दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप पेट्रोल ढूंढ रहे हैं यकीनन? जी हाँ। यहाँ पे पेट्रोल आपको नहीं मिल रहा? अच्छा, हाँ जी। कहाँ से आपने ये उम्मीद बांधी थी कि आप यहाँ आएंगे तो आपको पेट्रोल मिल जाएगा? पीछे चेक किया था आपने? जी हाँ, पीछे मैं उससे पहले गुलशन अभी आने से पहले देखा है 2-3 पेट्रोल पंप से। अच्छा। तो नहीं मिला। अभी वही परेशानी है कि किस तरफ जाएं, कहाँ से लें, है भी किसको जिम्मेदार समझते हैं? किससे सवाल करना चाहेंगे? सवाल तो यही जो पेट्रोल पंप्स ओनर्स हैं वही है ना। गवर्नमेंट तो कह रही है काफ़ी है हमारे पास, इनके पास भी पड़ा हुआ है। अच्छा, इनके पास स्टॉक तो मौजूद होता है ऑलरेडी, लेकिन क्यों ये बेचने से क्यों जो है वो परहेज़ कर रहे हैं, क्यों इज्तनाब कर रहे हैं?
क्या इन्हें कीमतों में जो शॉर्टफॉल आया वो इन्हें पसंद नहीं है? जी हाँ, यही बात है और कुछ भी यानी कि ये महंगी कीमत में बेचना चाहते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इनका कहना ये है कि ये पेट्रोल पंप के जो मालिकान हैं इनको ये कीमतों के अंदर चेंजेस जो हैं पसंद नहीं आए और इसीलिए ये आवाम को पेट्रोल नहीं दे रहे ताकि कीमतें दोबारा से बढ़ाई जाएँ। हम मज़ीद जो है वो सिचुएशन देखेंगे, दूसरे पेट्रोल पंप पे भी जाएंगे और भी लोगों से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और बहुत सारे लोगों का आपने सुना कि उनका ये कहना है कि पूरे शहर में जहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा वहीं पे कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है और उस जगह पे जहाँ पे मैं भी मौजूद हूँ उसका नाम भी आपको बताऊँगी, उस जगह के लोगों से भी हम बात करेंगे। ये लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इम्तियाज़ी सलूक है, इम्तियाज़ी सलूक किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से। कुछ जो है वो अपनी मर्ज़ी के पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल की तरसील जारी है लेकिन बाकी शहर में पेट्रोल की तरसील नहीं की जा रही। लोगों से पूछते हैं, हम लोग इस वक्त PSO पे मौजूद हैं और PSO जो है वो इस वक्त वाहिद ऐसा पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है कि जहाँ पे लोगों को पेट्रोल मिलने में कोई दुश्वारी नहीं हो रही। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप PSO पे पेट्रोल लेने के लिए आए हैं? हाँ जी। क्यों बाकी पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होती आपको? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये आपने सुना मुख्तलिफ शहरियों का ये कहना है कि PSO पे पेट्रोल जो है वो हमें मिल रहा है लेकिन बाकी जगहों पे नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि PSO के अलावा बाकी शहरों में जो डिफरेंट पेट्रोल पंप्स नज़र आते हैं वहाँ से पेट्रोल मिल रहा है आपको? बिल्कुल, वहाँ से आसानी से मिल रहा है। नहीं मिल रहा? वहाँ से आसानी से मिल रहा है, PSO से नहीं मिल रहा। अच्छा, यहाँ से नहीं मिल रहा। ठीक है, उनका कहना है कि यहाँ से नहीं मिल रहा और इनसे हम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल की बड़ी किल्लत हो गई है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है लोगों को। हाँ जी, क्या कहेंगे इस पे? पेट्रोल गवर्नमेंट का इसका मसला है। गवर्नमेंट ही कुछ ना कुछ इकदाम करेगी तो हम लोगों को कोई आसानियाँ होंगी। अच्छा, गवर्नमेंट ने तो सस्ता कर दिया पेट्रोल, तो ये फिर पेट्रोल मालिकान का कुछ ना कुछ PSO पर मिल रहा है, बाकी हाँ। और ठीक कहीं भी नहीं नज़र आ रहा। ये आप क्या समझते हैं कि क्या पैगाम होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए, वजारत पेट्रोलियम के लिए, उन लोगों के लिए कि जो पेट्रोल प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को? उन लोगों को हमारी मुश्किलात का अंदाज़ा होना चाहिए। ख़ुद तो वो आराम से बैठे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम जो पब्लिक है उन लोगों को थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस पंप के मैनेजर हैं जी। बताइएगा कि जो पेट्रोल की कीमत तो कम हो गई 1 जून को जी, लेकिन अब उसकी तरसील में बड़ा मसला आ रहा है, उसकी दस्तयाबी में मसला आ रहा है। किसको इसका जिम्मेदार समझते हैं? ये निजी कंपनी है जो शेल, टोटल वगैरह, ये जो बाकी कंपनी है, क्योंकि जो प्राइस डिक्रीज़ हुई है तो इनकी कोई सुनने में आया कि ये कह रहे हैं कि हमारी जो परचेज़ है वो महंगी है, जिसकी वजह से इन्होंने ना बाकी पंपों में सप्लाई देना बंद कर दिया है। अच्छा, मतलब कि इनको ये बात पसंद नहीं आई जी कि कीमतें कम हो गई हैं जी जी, उनको इसमें नुकसान होता है जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि अब इसकी दरमियानी सूरत क्या निकलेगी? दरमियानी सूरत यही है, यहाँ गवर्नमेंट जो टैक्सेस वगैरह है उसको यहाँ इन्हें रिलीफ दिया जाए, या फिर ये दोबारा जब कीमत अप होगी उस वजह से ये फिर पेट्रोल देंगी बाकी कंपनियां। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या इतनी स्ट्रेंथ है इनके पास, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इस माफिया के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती? कर सकती है, करने को अगर गवर्नमेंट आए तो क्यों नहीं कुछ कर सकती, लेकिन ये एक माफिया है जो सब मिले हुए हैं। ठीक है मैनेजर साहब, एक चीज़ और बताइएगा, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? हाँ जी, मास्क नहीं लगाया हुआ? मास्क लगाया हुआ था, वैसे ही मैं इधर खड़ा हूँ, साइड पे खड़ा हूँ, इसलिए अकेला खड़ा था मैं। अच्छा, और बाकी आपके जितने वर्कर्स होते हैं उनको आप किस तरह से लगाया हुआ है? उनको आप किस तरह से पाबंद कर रहे हैं इस चीज़ के लिए? वो जनाब इनका बार बार इन्हें आगे तलकीन करते हैं, इनको SOP के मुतालिक बताते हैं, बाकी वो डेटोल की बोतलें और उधर शावर इनका अलहदा रखा है, साबुन वगैरह इनको मुहैया किया है, सैनिटाइज़र इनको लेके दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे जो यहाँ पे हमारे साथ एक जो है वो मौजूद हैं शहरी, इनसे हम पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि पेट्रोल नहीं मिल रहा लोगों को, आप पेट्रोल की तलाश में या PSO के ऊपर भी आप इस वक्त मौजूद हैं, कहीं और गए हैं अभी तक? नहीं, मैं उधर पार्को टोटल से डलवाया, वहाँ से मिल गया। अच्छा, यहाँ से भी मिल गया। मुझे तो 2-3 दिन से ट्रेडिंग कम कर रहे हैं आजकल, तो उसकी वजह से क्या ना अपना जहाँ भी जा रहे हैं मिल रहा है। अच्छा, आपको मिल रहा है अभी तक? ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे मिल भी रहा है। रश ज़्यादा है हमारा। अच्छा, रश ज़्यादा है, लंबी कतारें जो हैं वो लग गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि आप यहाँ पे पेट्रोल लेने आए हैं जी जी, बाकी शहर में क्या सूरत हाल है? पेट्रोल की किल्लत जो है वो होती जा रही है, लोग बड़े ख्वार हो रहे हैं। हाँ जी, किल्लत तो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, फ़ी बैरल $37 दे रहा है पेट्रोल का, लेकिन पाकिस्तान में किल्लत है जी। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर ज़रा सख्ती से
करवाएं। आपको क्या लगता है ये किसकी जिम्मेदारी है? ये पेट्रोल पंप के जो मालिकान हैं उनका कसूर है या गवर्नमेंट का कसूर है? ये पेट्रोल पंप मालिकान का कसूर है। तो लेकिन क्या हमारी हुकूमत इतनी ताकत नहीं रखती कि वो ऐसे माफियाज को पकड़ सके? लाजमी बात है, ताकत नहीं है तो वो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ना ले रहे। ठीक है, मतलब हमारी हुकूमत के पास ये ताकत, ये इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह के माफियाज को पकड़ सके कि जो आवाम को तंग कर रहे हैं। यहाँ पे और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि पेट्रोल ढूंढने के लिए कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा आजकल? वो खजल हो रही है। हाँ, वो परेशान है। तो पेट्रोल की कीमत कम होने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? पेट्रोल गरीबों वास्ते सस्ता होना चाहिए जी, गरीब मरदे हुए भुखे जी बस। अच्छा, ठीक है। इनका कहना है कि गरीब जो है वो बहुत सारी मुश्किलात का ऑलरेडी शिकार है, तो पेट्रोल की कीमत को जो है वो कंट्रोल करने के साथ साथ उसकी दस्तयाबी को भी देखा जाए। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमर। आप एडवोकेट हैं? हाँ जी। ये बताइएगा कि पेट्रोल की तलाश में कितना खवार होना पड़ रहा है? नहीं, कंपनी साइट्स पे मिल रहा है पेट्रोल पंप, कोई एका दुका जो जिनके लाइसेंस वगैरह मतलब कंपनी के नहीं है वहाँ से नहीं मिल रहा, बाकी सब जगह। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये कुछ इम्तियाजी सलूक है कि अपनी मनमर्जी के पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल मिल रहा है लेकिन बाकियों में नहीं मिल रहा? इम्तियाजी सलूक नहीं है ये, तो बेसिकली जो पेट्रोल पंप मालकान है या फिर स्टोर जो पीछे कीपिंग कर रहे हैं इसको, उनका फॉल्ट है कि सप्लाई वो प्रॉपर नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो क्या हमारी हुकूमत के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ऐसे माफियाज को पकड़े? डेफिनेटली ये हुकूमत की रिट जो है वो इस तरह की स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो इन माफियाज को पकड़ सकें। तो यहाँ पे नेग्लिजेंसी है हुकूमत की। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत की तरफ से नेग्लिजेंसी ज़रूर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको पेट्रोल की तलाश में कितनी मुश्किल हो रही है आजकल? काफ़ी मुश्किल हो रही है जो ना ये देखो बिल्कुल टैंकी खाली थी, लेकिन बस अल्लाह जो ना अभी कहाँ से आपने चेक किया था पहले? तकरीबन उधर उर्दू बाजार से स्टार्ट किया हुआ है, 2 3 4 जो है ना पेट्रोल पंप आ गए, उसमें नहीं मिला। अच्छा, जो ना पेट्रोल शॉर्ट है, कह रहे कि नहीं है पेट्रोल बिल्कुल बंद है पंप। ठीक है, तो किसको इसका जिम्मेदार आप समझते हैं? सर बस ये जो इसके सब जिम्मेदार गवर्नमेंट है जी। अच्छा, और ये तो अक्सर लोग भी कह रहे हैं कि जो पंप मालिकान हैं उनका कसूर है। अगर उनका कसूर है तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ क्यों नहीं कुछ कर रही? हम तो ये कह रहे हैं कि जो पेट्रोल कोई पंप में नहीं मिल रहा है उनके साथ एनओसी कैंसिल होनी चाहिए। सब पंपों की एनओसी कैंसिल होनी चाहिए। जो पंप देंगे उसको एनओसी दे दे, अगर कोई नहीं देते तो उसको एनओसी कैंसिल कर देना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट के पास तो इतना एहतियात तो है ना कि उसको एनओसी कैंसिल कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जब कोई तेल देते हैं तो उसको पता भी होता है कि इन पंपों के साथ तेल है, ये क्यों नहीं दे रहे। हाँ, ठीक है। ये बताइएगा कि पेट्रोल लेने के लिए कितनी ख्वारी हो रही है आजकल? बहुत ख्वारी हो रही है। हम लोग तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे खड़े रहते हैं। अगर बाकी टाइम पेट्रोल ना भी मिले हम लोग घर में बैठ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अभी पीछे किस किस जगह पे आपने चेक किया था पेट्रोल, आपको नहीं मिला? वो पीछे सेक्रेटेरिएट पे और MU कॉलेज पे, दोनों जगह पे नहीं मिला। और उसके अलावा यतीमाने से भी नहीं मिल रहा था। अच्छा, उसके अलावा स्कीम मोड वगैरह से भी नहीं मिला। तो यहाँ आपको उम्मीद थी कि यहाँ से मिल जाएगा? उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन कल भी इधर से मिल गया था, आज भी मिल गया है। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि यहाँ पे मिल जाता है? ये कोई पता नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने मास्क नहीं लगाया, माशाल्लाह आपके साथ इतने सारे लोग हैं। ये देखो हमारे पास सब कुछ है। अच्छा, इससे मुंह कवर नहीं किया हुआ था आपने? अभी किया हुआ था, अभी तो नहीं ना किया था। तो चलो ना भाई, ये आपके लिए भी ज़रूरी है, ये इन लोगों के लिए भी ज़रूरी है। बताइएगा कि पेट्रोल नहीं मिल रहा। हाँ जी। कितना ख्वार होना पड़ा पेट्रोल के लिए? बहुत ख्वार। अभी पीछे कहाँ चेक किया आपने? बहुत चेक किया, कोई नहीं मिला। यहाँ से सब मिल रहा है बस। अच्छा, यहाँ से मिलने की उम्मीद थी आपको? हाँ जी, उम्मीद। तो क्या लगता है आपको इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इमरान खान, और कौन जिम्मेदार? तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? इमरान खान को पैगाम देना कि आप पेट्रोल सही करें। आप आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी, सारा कुछ महंगा। इमरान खान साहब आप कुछ ध्यान करें, गरीब आदमी का ध्यान करें। ठीक है, गरीब आदमी का ध्यान करें। ये भी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी तरह से SOPs जो की पाबंदी की हुई है। जी जी। ये बहुत अच्छा इकदाम किया आपने। साथ ही साथ ये बताइएगा कि यहाँ पे पेट्रोल ढूंढने के लिए शहर लाहौर में ख़ास तौर पे लोग बड़े ख्वार हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल, पंप से जो है ना जाके हाई ऑक्टेन दस्तयाब है, दूसरा पेट्रोल मिल नहीं रहा। अच्छा, अक्सर पेट्रोल पंप्स पे अपनी मनमर्जी की कीमतें भी रखी जा रही हैं ऐसे ही कि आप 100 रुपये का डलवा सकते हैं, 300 का डलवा सकते हैं, 500 का डलवा सकते हैं। ये कैसा इकदाम है? गलत है। बस जो भी है, बस हुकूमत को चाहिए ये जो पेट्रोल इस टाइम पे नहीं दे रहे ना, इन सब पंप को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया।
शहरियों का ये कहना है कि जो पेट्रोल पंप समय पेट्रोल नहीं दे रहे, हुकूमत फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले और फौरी तौर पर उनको बंद कर दिया जाए। एक और शहरी आए हैं, ये भी यकीनन पेट्रोल ढूंढते हुए पीछे से कहीं से आ रहे होंगे, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप पेट्रोल की तलाश में कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो अपने घर से निकलूँ ऑफिस के लिए। अच्छा, आप क्या कहते हैं, पेट्रोल डलवाने देखते हैं यहाँ पे होता है कि नहीं है। अच्छा, वैसे आमतौर पे कितनी मुश्किलात हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से, तकरीबन 10-11 दिनों से पेट्रोल को ढूंढने में कितना मुश्किल हो रहा है? नहीं, मुझे तो यहाँ पे मैं PSO से दिलवाता हूँ, यहाँ तो मुश्किल कोई नहीं। अच्छा, यहाँ मुश्किल नहीं है। बाकी पेट्रोल पंप्स की कोई शिकायतें सुनी आपने लोगों की? हाँ, वहाँ पे तो बहुत लाइन लगी हुई है, वहाँ पे पेट्रोल नहीं है, बाकी पेट्रोल पंप सब इशू है। ठीक है, तो कौन आपको इसका जिम्मेदार लगता है? मुझे तो ये वो ही लगते हैं जो खरीदते हैं ये पेट्रोल पीछे से। अच्छा, मालकान जो है डीलर वही खरीदते हैं। ठीक है, आप ये बताइएगा कि यहाँ पे पेट्रोल ढूंढ रहे हैं आप, तो कितनी मुश्किलात हो रही हैं पेट्रोल की तलाश में? मैं अभी तक जितना पेट्रोल पंप घूम चुका हूँ, वाहिद पेट्रोल पंप जहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है। क्या वजह है, क्या वजह लगती है यहाँ पेट्रोल मिलने की? क्या वजह है यहाँ पेट्रोल मिलने की? वजह यानी कि जो भी इनको सप्लाई अच्छी मिल रही होगी। हाँ। बाकी ताजर बरादरी जो सी हमारी है, जब रेट कम होते हैं वो ब्लैक कर देते हैं चीज़ों को। आपको लगता है कि ब्लैक में हो गया पेट्रोल? बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्यों यानी कि चाहती है कि यानी कि ना हमारा जो सा हमने महंगे दामों में बेचा हुआ है वो हमें सस्ते में ना बेचना पड़े। बिल्कुल ठीक है, तो इसके लिए हल कौन कर सकता है इस मुश्किल को? इसके लिए हल नहीं हो सकता, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ऐसी चीज़ों का हल नहीं होता। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को हम क्या पैगाम देंगे, हुकूमत हमारी इन चीज़ों से वाकिफ़ है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रही। ठीक है, मतलब हुकूमत को कोई पैगाम भी देने की ज़रूरत नहीं है इनके मुताबिक, क्योंकि हुकूमत को सब ऑलरेडी पता है। ये बताइएगा कि पेट्रोल की तलाश में कितना ख़वार होना पड़ा आजकल? बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हुए। कितनी दफ़ा तो मैं पैदल भी चला हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी, पीछे जो ना शदरा रोड नहीं है जी, उस मेरी रहाइश है। अच्छा, उधर तो सारे पेट्रोल पंप बंद है। अच्छा, किस पेट्रोल पंप को दे नहीं रहा, पेट्रोल यही दे रहा है। अच्छा, ये दे रहा है, आगे का पता नहीं, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, पता नहीं है। तो आपको उम्मीद थी कि यहाँ से आपको पेट्रोल मिल जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, मैंने आगे भी यहाँ डलवाया था पहले। अच्छा, तो कौन जिम्मेदार है इसका? इसका तो हुकूमत जिम्मेदार है ना, जो जा रही इमरान साहब हैं वही जिम्मेदार है ना। ये हम क्या कर सकते हैं, तो हम तो बेबस हैं कसम में। क्या पैगाम देना चाहेंगे इमरान खान साहब को, हुकूमत को, वजारत पेट्रोलियम को? यही दे सकते हैं कि अपने अवाम के साथ प्यार करें, मुल्क साथ प्यार करें, खलूस करें, सारा कुछ ठीक हो। आपने वोट दिया था इस हुकूमत को? नहीं, मैंने। अच्छा, आपने वोट क्यों नहीं दिया था इनको? बस तो दिल नहीं माना मेरा। अच्छा, तो अभी भी अब आपके दिल का क्या कहना है? अब भी दिल नहीं मानता ये इसको, तो अगर दोबारा इलेक्शन ये खड़े होंगे तो इसको मैं वोट दूँ। अच्छा, अभी भी नहीं? मतलब अगर कुछ अच्छी कारकर्दगी होती है आपके मुताबिक तो आप यकीनन इस बार वोट देते? देखो, ये इसने इतनी बातें की हैं। अच्छा, मैं ये करूँगा इंशाल्लाह, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा। कराची में जो स्टील मिल्स हैं, ठीक है ना, उसने बोला था ये हम जो काम कर रहे हैं पर उसको हम बाहर नहीं निकालेंगे। अच्छा, ये चलाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। कल भी रिपोर्ट चल रही थी टीवी में, दिखा रहे थे। जी जी जी। लेकिन वो देखो 6 घंटे दे रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। वो काम तो करें ना, जो बात जुबान से निकली है वो तो बात अब माने ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं लोगों को परेशान नहीं किया, मतलब हर बंदा परेशान है। ये देखो गाड़ी का, मेरी गाड़ी का क्या हाल है देखा जरा। जी 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 जी, देखे जरा। जी जी, क्या करें, मजदूरी कमाए कि गाड़ी के ऊपर लगाएं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब आप कह रहे हैं कि खर्चे इतने ज़्यादा हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है ना। बिल्कुल ठीक है कि बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा पेट्रोल ढूंढने में कितनी दुश्वारी हो रही है? परेशानी है भाजी, पहले लॉकडाउन ने सारी लेने दिया, अब ये पेट्रोल नहीं साथ लेने दे रहा। जिधर जाए पंप पे पेट्रोल नहीं है जी, लेने लगी हुई है। 50 का पवा लो जी, 50 का पवा के क्या काम करें? हाँ, अपनी मर्जी का पेट्रोल दे रहे हैं, अपनी मर्जी की कीमत का दे रहे हैं। वो हम ढूंढ के थक जाते हैं, वो सवारी बैठाएं 50 का पेट्रोल पवा, क्या करें? मिल नहीं रहा, खप जाते हैं। पहले लॉकडाउन ने सारी लेने दी, अब ये पेट्रोल ने सारी। अच्छा, तो कीमतें कम होने से क्या कोई फ़ायदा नहीं हुआ? कीमतें तो कम कर दी, दे ही नहीं रहे तो फायदा क्या होगा? 50 का पवा के फिरते रहे, फिर 50 का लाइन में लगे, फिर वो टाइम तो ज़ाया होगा ना। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? इनको चाहिए खुला करें पेट्रोल, सारे पंपों पे दें, लोगों को परेशानी ख़त्म करें। ये तो कोई तरीका नहीं ना, सस्ता हो गया तो लोगों को परेशान कीजिए। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लोगों की मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, तो खुदारा लोगों की मुश्किलात को हल किया जाए। हम नाज़रीन जाएंगे एक ब्रेक पे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी हम शहर लाहौर के एक और पेट्रोल पंप के ऊपर मौजूद हैं और ये बड़ी बिज़ी एक शाहराह है लाहौर की, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है। यहाँ एक शहरी हैं जो पेट्रोल के इंतज़ार में, उसकी तलाश में यहाँ वहाँ
घूम रहे थे और अभी यहाँ पे आके रुक गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि अभी तक कितने पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ा? जी मैं तकरीबन 2-3 घंटे से घूम रहा हूँ। अच्छा। मुझे पेट्रोल नहीं मिल रहा। अच्छा। मैं जिस पंप पे भी गया हूँ कहीं पे रस्सी बांधी हुई आगे से, ठीक है, और कहीं पे मिल नहीं रहा, कहीं पे बोल रहे हैं कि पेट्रोल नहीं है, ठीक है, और कहीं पे सिर्फ एक लाइन चल रही है जिसकी वजह से बहुत ही रश है उसके ऊपर, वहाँ से पेट्रोल मैं ले नहीं सकता। अच्छा। ताकि अगर मैं वहाँ पे रुकता हूँ तो 3-4 घंटे लगेंगे। अगर है। कहीं एक आधे पंप पे मिल भी रहा है तो उसके ऊपर बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अच्छा, ज़्यादातर आप कहाँ देख रहे हैं कि कहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है? देखिए अभी तो बहुत कम ऐसी पंप हैं जहाँ पे मिल रहा है, जो कि मुझे यहाँ पे करीब नहीं पड़ते, दूर पड़ते हैं। तो मैं अभी इतना फ्यूल लगाकर इतनी दूर तो नहीं जाऊँगा। अभी मुझे तो अभी मैं इधर इकबाल टाउन में तकरीबन 4 से 5 पंप घूम चुका हूँ, मुझे अभी तक कहीं पे भी नहीं मिला फ्यूल। इसका जिम्मेदार कौन है आपके हिसाब से? इसका देखें, इसका जिम्मेदार तो साफ ज़ाहिर है गवर्नमेंट ही है। अभी ये गवर्नमेंट को चाहिए देखना कि अगर इसका रेट कम कर दिया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अभी ये मिलना ही बंद हो जाए। ठीक है ना, अभी इसका रेट कम हुआ है तो कहीं पे भी नहीं मिल रहा, तो फिर इसका रेट कम करने का क्या फ़ायदा? आप भाई महंगा कर दे, हमें दे तो सही, ठीक है, ताकि हम कहीं जा तो पाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कहीं पे भी नहीं मिल रहा, जैसा कि अभी महंगाई इतनी हो गई है, आटे का कितना रेट बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट को सब चीज़ का पता है ना, तो गवर्नमेंट नहीं कर रही। ठीक है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को अवाम के तमाम मसाइल का पता है, लेकिन जानबूझ के अवाम को मज़ीद परेशान किया जा रहा है। बार बार ये सवालिया निशान पैदा होता है कि अगर तो ये पेट्रोल पंप मालिकान का या कंपनी इसका कसूर है, तो फिर क्या हमारी गवर्नमेंट के पास इतना इख्तियार नहीं है कि लोगों को पकड़ा जाए, इन लोगों के NOCs कैंसिल किए जाएँ, इन लोगों के साथ कोई मुशावरत की जाए, कोई मसले का हल निकाला जाए? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये सारी चीज़ें हम भी इनके जवाब ढूंढ रहे हैं और शहरी भी इनके जवाब ढूंढ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि यहाँ आप पेट्रोल की तलाश में घूम रहे हैं? अभी मैं सुबह से तकरीबन 3-4 पेट्रोल पंप पे गया हूँ, उतने हम कमाते नहीं हैं जितना घूम घूम के 100 का पेट्रोल भी मिल रहा है। पेट्रोल की पूरे लाहौर में बहुत शॉर्टेज हो गया है, जो मिलता भी है इतनी लंबी लाइनें लगी होती हैं कि किलोमीटर की लाइनें लंबी लगी होती हैं। जब वो उसके पास पहुँचते हैं पेट्रोल पंप वाले के पास, वो बोलता है भाई 50 का ले लो या 100 का ले लो, हमने सबको देना है। अच्छा। जल्दी में तो मिलता ही नहीं है। मैं आधे घंटे से इधर खड़ा हूँ, तकरीबन 20-25 इधर कस्टमर इधर से वापस चले गए, किसी को पेट्रोल मिलता ही नहीं है। सस्ता होने का फ़ायदा क्या हुआ? गवर्नमेंट अगर इसका एक्शन नहीं लेना, जो इसके मकामी है, जो मजिस्ट्रेट हैं, उनको इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये मैं तो आपके ज़रिए ये बात ऊपर तक पहुंचाना चाहता हूं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ये पेट्रोल पंप जो बंद पड़े हैं इनको जुर्माना होना चाहिए और इनको फ़ाइन होना चाहिए। अच्छा, तो ये बताइएगा कि ये जो इक़दाम किया जा रहा है कि 100 का ले लें, 50 का ले लें, 200 का ले लें, अपनी मर्जी से कीमत बता रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? कीमत तो वो जो गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है, उसमें कोई 10-20 पैसे का फ़र्क है। अच्छा। अप डाउन है, लेकिन जो मिलता ही नहीं है तो उसका फिक्स करने का फायदा क्या? 100 का लेके 50 का लेके आपका गुजारा होता है? गुजारा तो नहीं ना होता। हम 100 का डलवाएंगे तो फिर वो 50 का खत्म हो जाएगा, 50 का फिर ढूंढने में लग जाता है। बिल्कुल, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बिल्कुल ठीक है। गरीब आदमी को इमरान खान से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सब जो पेट्रोल पंप वाले जो बने बैठे ना, डाउन बने बैठे हुए हैं ना, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। जो दे रहे हैं उनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इनसे हम बात करते हैं। सामने ये बताइएगा कि पेट्रोल की तलाश में अभी तक कितना घूमना पड़ा आपको? तकरीबन आई थिंक 3 पेट्रोल पंप मैंने देखे, तो 3 पेट्रोल पंप में मुझे पेट्रोल नहीं मिला। अच्छा जी, ये चौथा पेट्रोल पंप है। तो कीमत में कमी करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? बस यही कहना चाहूँगा कि कम अज़ कम पेट्रोल अगर जब सस्ता किया है तो प्रोवाइड तो करें, प्रोवाइड ही नहीं कर रहे वो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है या फिर ये पेट्रोल पंप मालिकान का कसूर है? ये आई थिंक पेट्रोल पंप का जो है ना मालिकान, ये वही कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारी हुकूमत के पास इतना इख्तियार मौजूद है कि वो इनसे बात करें। यहाँ कुछ लेडीज़ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, पेट्रोल ढूंढ रही हैं? पेट्रोल लेने के लिए आई हूँ। कितने पेट्रोल पंप्स पे अभी तक चेक कर चुकी हैं? सॉरी, मैं फर्स्ट पे ही आई हूँ। अच्छा। मेरे घर के नज़दीक यही है क्योंकि मेरे पास था पेट्रोल। ठीक है, लेकिन अब मुझे लगता है मैंने आगे जाना है तो ये पेट्रोल वापसी मैं आपको बता देती हूँ, पीछे जहाँ से तक आप जाएंगी वहाँ पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो फिर वहीं पे खड़े करके घर चले जाएंगे। हाँ जी, माशाल्लाह अगले भी उनको वोट देंगे जो हमारे लिए ये तबाही का बंदोबस्त किया है। आपने वोट दिया था? सॉरी, वोट नेक्स्ट भी सॉरी। अच्छा, नहीं दिया था? नहीं। अच्छा, तो आपको तो ये मलाल नहीं है कि वोट दिया था, वोट आया हुआ? लेकिन जिन्होंने दिया उन्होंने तो हमारे लिए बुरा किया ना। ठीक है, चेक करने के लिए कि ये क्या करते हैं। हाँ जी, पता तो सबको था।
अच्छा, हमारे यहाँ ज़रा तजर्बाती होना था ना, इस बार तजर्बा किया जाना था। लेकिन तजर्बा एक या दो बंदों पे किया जाता है कि सारी कौम को ही गुलाम बना दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या कहना चाहेंगी हुकूमत से? अब तो उनसे रिक्वेस्ट ही करते हैं कि ये जो अजाब है ना, इसको किसी तरीके से टालें। ये मुझे नहीं पता कि ये पैंडेमिक लाया गया है या खुदा की तरफ से है, ये इंसानों की तरफ से। बिल्कुल, हमारा सफ़र हम सब कर रहे हैं, बिल्कुल या सही। बोर्ड या नहीं। और ऐसी सूरत हाल में बाकी मुश्किलात तो हमारी कम कर दी जाएं, बेशक बाकी हमारे मसले तो हल कर दिए जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, दुआ करती हूँ कि आपको पेट्रोल मिल जाए। ये कुछ और शहरी हैं जो भी पेट्रोल लेने आए थे और अभी मायूस होकर इन्हें वापस आना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, पेट्रोल ढूंढते हुए अभी तक कितने पेट्रोल पंप्स पे चक्कर लगाया आप? काफ़ी पंप्स पे गए, अभी भी पेट्रोल नहीं मिला। अभी भी हम पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, बाइक में बिल्कुल पेट्रोल नहीं, हम वहाँ से पैदल ही यहाँ तक आए हैं। अच्छा, वो भी आपको पता है कि अगर आपको मिल भी जाएगा तो आपको अगर पेट्रोल मिल भी जाएगा ना, जी जी, तो उनकी जो है वो अपनी मर्जी की कीमत पे आपको देंगे। मतलब कि 100 रुपए का ले लें या 50 का ले लें। 90 रुपीज़ का दे रहे हैं लीटर। जो अगर पर्सनल आप पेट्रोल लेंगे ना किसी से भी, तो वो आपको 90 रुपीज़ में देगा। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट के रेट पे भी नहीं मिल रहा? नहीं, गवर्नमेंट के रेट पे नहीं मिल रहा। और अपनी खुद की पसंद की मिकदार में मिल रहा है। जी बिल्कुल। आपको 1 लीटर देना, आपको इतना देना, आपको इतना देना। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। तो ये बताइएगा कि अभी आगे कहाँ जाएंगे पेट्रोल ढूंढने के लिए? अभी देखते हैं कहीं से भी मिल जाए तो, नहीं तो अभी बाइक में तो पेट्रोल नहीं है कि हम कहीं पे जा सकें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, पेट्रोल की तलाश में अभी तक कितना ख़वार होना पड़ा आपको? ये मैं कोई 9वें पंप पे आया हूँ। इन सब लोगों के पास पेट्रोल है जी, ये जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, वहाँ को तंग कर रहे हैं। किसी ने कोई किसी की खरीद के लिए हॉस्पिटल जाना है या किसी ने को कोई कितनी भी मजबूरी, ये लोग नहीं समझते, इनको अपने पैसे बनाने की पड़ी हुई है। अभी इनको कहेंगे आप लोग चले जाएंगे कि हमसे 100 रुपया लो, ये लीटर देंगे। ये करप्शन है पाकिस्तान में, कुछ भी नहीं, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, कोई तब्दीली नहीं आई। तब्दीली के नाम पे इमरान खान ने वोट लिया और अवाम को दलील कर रहा है। तो आगे जो है वो क्या उम्मीद है आपको? कुछ इस हुकूमत के ऊपर हम कुछ कोई उम्मीद नहीं कर सकते अच्छी कि ये किसी ये अवाम को रिलीफ देंगे। ये बिल्कुल रिलीफ देने वाले लोग नहीं हैं। तो मुझे बताइएगा कि अभी क्या सूरत हाल होनी चाहिए? गवर्नमेंट तो कहती है कि कीमत कम कर दी है, रिलीफ दे दिया है, लेकिन दूसरी तरफ पेट्रोल कीमत का क्या कम करने का फ़ायदा जब हम लोग दलील हो रहे हैं। 9वें पंप पे मैं आया हूँ, जहाँ भी जाता हूँ कहते हैं पेट्रोल नहीं है, जहाँ भी जाता हूँ पेट्रोल नहीं है। टीवी पे बता रहे हैं जी हम ये एक्शन ले रहे हैं, पंप सील करें फिर पके बंद करें। ये तो कोई बात नहीं ना। ठीक है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना होगा। बार बार शहरियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पेट्रोल पंप्स आवाम के साथ ताउन नहीं कर रहे उनको बंद किया जाए, उनको सील किया जाए। अच्छा, यहाँ एक और शहरी हैं, ये भी अपनी मोटर बाइक को पैदल ही लेके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि पेट्रोल ढूंढने में कितनी दुश्वारी हो रही है आपको? बहुत। मैं अभी काफ़ी दूर से आया हूँ, तकरीबन साइंस कॉलेज के पास से मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया था। असल में मुझे पेट्रोल पीछे भी नहीं मिला ग्रीन ब्लॉक के पास। अच्छा। तो मैंने कहा शायद यहाँ होगा, तो इसलिए मैं यहाँ इस तरफ आया हूँ, तो रास्ते में बंद हो गई थी। अच्छा, ये वहादत साइंस कॉलेज की बात आप कर रहे हैं? लड़कों का कॉलेज है, वहाँ से आपको पैदल आना पड़ा यहाँ? हाँ बिल्कुल। और अभी आगे भी मैं आपको बता देती हूँ, जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी, मैं यहीं से वालिद साहब को बुलाना था, यहाँ पर बाइक यहीं खड़ी करनी थी। अब मेरा तो प्लान यही था, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर शायद इस तरह बंद हो, क्योंकि पेट्रोल अब मेरे ख्याल से मिल रहा है ठोकर के पास और PSO पंप जो है और तानचुंग के पास। तो क्या करेंगे इस पे? क्या इसका हल है? लोगों को क्या जो है वो शिकायत हैं? हुकूमत हमें सुन रही है, देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? इनको पेट्रोल तो बंद नहीं करना चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से इन्होंने पेट्रोल सस्ता किया था, इसलिए ताजरान ने इसको मतलब कमी कर दी, पेट्रोल नहीं आ रहा मार्केट में। अच्छा, मतलब मार्केट के जो कंपनी मालिकान है, जो पेट्रोल पंप्स मालिकान है, ये वो कर रहे हैं जी। तो लेकिन क्या हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है? क्या हुकूमत इनको चेक नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, इनको सख्ती करनी चाहिए ताकि ये ना करें ऐसे काम। बिल्कुल सही है, हुकूमत को सख्ती करनी होगी इन लोगों के ऊपर, तभी कोई मसला हल होगा। ये भी एक और भाई है जो कि पैदल अपनी मोटरसाइकिल को लेके आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पेट्रोल नहीं है, कहाँ से ढूंढते हुए आ रहे हो? पीछे मुँह से इशारे से। काफ़ी दूर से पैदल चलना पड़ा। अच्छा, जब पेट्रोल महंगा था तब भी क्या यही हालात थे? सस्ता होने से ये हालात हो गए? क्या कहना चाहोगे हुकूमत को? पेट्रोल बस सस्ता हो है तो खोलना चाहिए हर पंप को। ठीक है, पेट्रोल जो है वो हमें दें, ज़रूर दें। ये मुख्तलिफ शहरी हैं परेशान हाल, जो पैदल जो हैं वो पेट्रोल ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर पहले ही बहुत परेशानी है, जहाँ पे बीमारी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लोगों को ये पहले ही जो है वो उनके रोज़गार के मसले बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों को पेट्रोल की दस्तयाबी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। और अफसोस इस बात का है
कि कोई भी, आज 11 रोज़ हो चुके हैं लेकिन कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं कर रहा। एक और यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा कि पेट्रोल की तलाश में कितना ख्वार होना पड़ा आपको? बस ये दूसरा तीसरा पेट्रोल पंप घूम रहे हैं, पेट्रोल मिल नहीं रहा। पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है, क्या मामलात हैं हुकूमत के। पेट्रोल मिलना चाहिए था, लोगों को परेशानी हो रही है इससे। अच्छा, हुकूमत ने तो सस्ता कर दिया, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि पेट्रोल सस्ता हो गया। सप्लाई तो है ही नहीं उसकी, ठीक मिल है, तो रहा ही नहीं लोगों को। ठीक है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं पेट्रोल के लिए। ठीक है, तो अभी कोई पैगाम हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए यही पैगाम है कि हुकूमत अपना काम ध्यान से करे, और जिन लोगों को ये काम करना चाहिए था, सप्लाई देखनी चाहिए थी कि वो कब आना था पेट्रोल, कब लोगों को मिलना था, वो मिलना चाहिए था। नाअहली है इनकी। बिल्कुल ठीक है। ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की ये नाअहली है जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल है जिसको आवाम को फेस करना पड़ा है। और अभी जो सूरत हाल है वो सब आपके सामने है। कहीं पे पेट्रोल मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा। एक अजीब सा इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, ऐसा कहा जा रहा है शहरियों की तरफ से। इन तमाम तर मुश्किलात का हल कब होगा? 11 दिन हो चुके हैं पेट्रोल की कीमत को सस्ता किए हुए, और पेट्रोल के कहीं गायब हो जाते हैं। एक साथ हम देखते हैं कि पेट्रोल सस्ता होता है, साथ ही कहीं गायब हो जाता है। इसलिए आवाम का ये कहना है कि हमें महंगा ही पेट्रोल दे दें, लेकिन हमें पेट्रोल ज़रूर दे दें। अब ये सोचना है हमारी हुकूमत को, ये सोचना है वजारत पेट्रोलियम को कि लोगों के मसले किस तरह से हल करने हैं। ये सोचना है ओगरा वालों को कि लोगों के मसाइल हल करें, कीमत भी स्टेबल रहे और जो उनकी दस्तयाबी है पेट्रोल की वो भी मुकम्मल रहे। खुदारा इन लोगों का ख्याल करें जिनको पैदल मीलों चलना पड़ रहा है और फिर भी उनको ये उम्मीद नहीं है कि आगे उन्हें पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम आपसे भी इजाज़त चाहेंगे और आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी और आपके मसले को उजागर करते हुए, इसी तरह अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए और इसी तरह पूछते हुए कि आवाम की मुश्किलात इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, आखिर क्यों।